आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी बिल्कुल स्टार्टिंग से। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। इसमें फर्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चेंज क्या होता है। देखिए, चेंज कई तरह के होते हैं। कुछ चेंज होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, जो हम नोटिस कर लेते हैं तुरंत। कुछ चेंज होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं, जो हम नोटिस ही नहीं कर पाते। मतलब जो चेंज जल्दी होते हैं वो हम जल्दी से नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जो चेंज बहुत धीरे धीरे होते रहते हैं उनको हम नोटिस करना छोड़ देते हैं। सिर्फ हम उनका लास्ट रिजल्ट देखते हैं। जैसे कुकिंग ऑफ राइस है। आपने कुकर में राइस को रखा पकाने के लिए, सीटी बजा, राइस पक गया, आपने उसके चेंज को नोटिस कर लिया कि पहले कच्चा था, बाद में वो पक गया। लेकिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है। आपने पेड़ लगाया, उस पर फ्रूट आया, फ्रूट कब पक गया आप क्या बैठकर उसको नोटिस करते हैं? नहीं, जब वो पक जाता है तब हम उसके फाइनल रिजल्ट को बस देखते हैं, क्योंकि ये चेंज जल्दी जल्दी हो रहा है। तो जो चेंज जल्दी जल्दी होता है उसको हम आराम से नोटिस कर लेते हैं। कम समय रहता है, कम समय लगता है तो नोटिस करना इजी होता है। लेकिन फल को पकने में बहुत देर लगेगा तो उसको नोटिस करना डिफिकल्ट है। शायद ही कोई करता हो। सीधे जब फल कच्चा था तब देखा, फिर उसके बाद जब फल पक गया तब देखा। उसमें क्या अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कब वो कच्चा है कब वो पका है, इतना कोई नहीं देखता होगा। इसी तरह बर्निंग ऑफ क्रैकर्स है। जब आप किसी पटाखे में चिंगारी लगाते हैं उसको जलाने के लिए, तो ये चेंज बहुत ही फास्ट होता है, उसको आप नोटिस कर लेते हैं। लेकिन आपने कोई प्लांट लगाया, वो ग्रो हो रहा बहुत धीरे धीरे, तो ये चेंज बहुत ही स्लो होता है। इसके रिजल्ट को ही नोटिस करते हैं, तुरंत हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। कुकिंग ऑफ चपाती है। तुरंत आपने रोटी को तवे पर डाला, फूल गया, आपने नोटिस कर लिया। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब बस ये है कि जो चेंज है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जो बहुत स्लो होता है, जो हम नोटिस नहीं करते, उसके रिजल्ट को नोटिस करते हैं। और एक चेंज होता है जो बहुत ही फास्ट होता है, जिसे हम तुरंत नोटिस कर लेते हैं। तो सेम ऐसे ही इंसानों के लिए भी होता है। जो इंसान ने तुरंत कुछ काम किया, तुरंत उसे सक्सेस मिल गया, तो उस चेंज को हम नोटिस कर पाते हैं कि अरे अभी ये इतना पीछे था, इतना आगे निकल गया। लेकिन जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है किसी भी चीज के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो उसको फिर लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे इससे क्या होगा, कितने दिनों से तो मेहनत कर रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर अगर वो लगा हुआ है तो मेहनत करते 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 जब उसे रिजल्ट मिल जाता है तो हम लोग सीधे उस रिजल्ट को देखते हैं। बीच में उसका क्या प्रोसेस था, उसने कितना स्ट्रगल किया, ये सब हम नहीं नोटिस कर पाते। अब जो चेंज होता है किन किन चीजों की वजह से होता है। अगर किसी भी चीज का पोजीशन चेंज हो गया तो यानी उसमें चेंज हुआ है। शेप चेंज हो गया तो यानी उसमें चेंज हुआ है। साइज चेंज हो गया तो यानी उसमें चेंज हुआ है। कलर चेंज हो गया तो ये तो एकदम दिख ही जाएगा आपको कि चेंज हुआ है। फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से सॉलिड बन गया, तो भी पता चलेगा कि चेंज हुआ है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, कोई चीज पहले ठंडा था गर्म हो गया, या पहले गर्म था फिर ठंडा हो गया, तो उसमें चेंज हुआ है। कंपोजिशन चेंज हो गया। कंपोजिशन मतलब जो अमाउंट आपने लिया था, जिन जिन चीजों का मिक्सचर था वो चेंज हो गया, तब यानी उसमें चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, जैसा पहले था वो चेंज हो गया, बाद में दूसरा हो गया, तो यानी उसमें चेंज हुआ है। जैसे पहले ट्रायंगल शेप में था, बाद में स्क्वायर शेप में हो गया, तो यानी उसमें चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में ऐसा चेंज हो जिसमें सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, तब हम बोलेंगे कि उसमें फिजिकल चेंज हुआ है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, कोई नई चीज ना बने, तभी हम बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे आइस है आपके पास, उसको फ्रिज से निकाल के आपने बाहर रख दिया तो वाटर बन गया। दोनों का टेस्ट सेम होता है, दोनों का कलर सेम होता है, दोनों का कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन मतलब H2O इसका भी फॉर्मूला होगा, H2O इसका भी फॉर्मूला होगा। इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, बस दोनों का स्टेट चेंज है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो ये फिजिकल चेंज है। फिर से हम इस पानी को रख देंगे उठाकर फ्रिज में, फिर से आइस बन जाएगा, ऐसे उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। अभी आइस से वाटर बन रहा है तो मेल्टिंग हो रहा है, वाटर को फ्रिज में रख देंगे आइस बनेगा, तब फ्रीजिंग होगा, तो ये फिजिकल चेंज है। एक चीज और है कि जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो, वो ज्यादातर फिजिकल चेंज होते हैं, रिवर्स कर सके, इससे ये बना सके और इससे ये बना सके। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से जो नमक को निकालते हैं
तो वो फिजिकल चेंज में आता है। फिर से उस नमक को हम पानी में डालकर समुद्र का पानी बना सकते हैं। फिजिकल चेंज में क्या क्या चेंज हो सकता है? टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि आइस से वाटर बन गया तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो फिजिकल चेंज है। स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, फिर लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, तो वो फिजिकल चेंज में आएगा। पोजीशन चेंज हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें हो सकती हैं। पोजीशन चेंज होने में क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम लोग सी वाटर से सॉल्ट को बाहर निकालते हैं, तो सी वाटर में सॉल्ट के साथ और दूसरे भी सॉल्ट रहते हैं, मतलब हम लोग उसमें से सिर्फ NaCl को निकालते हैं, बाकी जो दूसरे सॉल्ट हैं वो भी रहते हैं, तो उनको अलग अलग यूज के लिए निकाल लिया जाता होगा। हमने सिर्फ NaCl को साफ करके निकाल लिया, दूसरे सॉल्ट्स को हमने छोड़ दिया, तो पोजीशन उसका चेंज हो गया। शेप और साइज में क्या ले सकते हैं कि जैसे कि आइस है, आइस का शेप जिस भी शेप में हम चाहें उसको ढाल सकते हैं, मगर जब वो वाटर बन सकता है तब तो उसको हम जैसे कंटेनर में रखेंगे वो वैसा शेप लेगा। फिर से पानी को हम दूसरे तरह के बर्तन में रख के आइस जमा दे, वो दूसरे शेप का साइज का हो जाएगा। तो इस तरह से हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड चेंज है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में 1 और मोर न्यू सब्सटेंस बनते हैं। फिजिकल चेंज में मैंने आपको बताया था कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, जो चेंज होने के बाद बना रहता है उससे पहले वाली चीजें हम बना सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा हम नहीं कर सकते। डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोल इज बर्न्ड। जब अगर हम कोयले को जलाते हैं तो बाद में क्या मिलता है? राख मिलता है। कोयले में बहुत सारा कार्बन होता है जो कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करवाने पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाता है सारा, और सारा राख ऐस बचा रह जाता है। रिएक्शन क्या होगा? C+O2 गिव्स CO2। कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टी कार्बन से एकदम अलग होती है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैस फॉर्म में है। कार्बन अकेले कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन भी ऐड हो गया है, ये हार्मफुल होता है। इसका कंपोजिशन अलग है, ये सिर्फ C है, ये CO2 है, इसमें ये ऐड हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जैसे अगर मैं बिहेवियर का एग्जांपल लूँ तो जैसे एक कच्चा आम है, वो जब पक जाता है तो बिल्कुल उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। शेप साइज सेम रहता है, लेकिन पहले एकदम वो खट्टा रहता है। पहले आप एक कच्चा आम नहीं खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो खट्टा खाता होगा वही खा सकता है, लेकिन जब पक जाता है तब आप 4-5 खा सकते हैं। जिसको मीठा नहीं पसंद है वो भी 2 आराम से खा सकता है। ये आएगा केमिकल चेंज में, क्योंकि उसके अंदर का पूरा कंपोजिशन एकदम चेंज हो जाता है। वो आपको बाहर से दिखता नहीं है, बाहर से सिर्फ हम लोग को कलर दिखता है, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज होने की वजह से ही वो कच्चे आम से, वो खट्टे से एकदम मीठा हो जाता है। मैं अभी इस चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 10th की केमिस्ट्री, तो इसमें आपको केमिकल चेंज ही पढ़ना है। फिजिकल चेंज तो बस डिफरेंस जानने के लिए बताया था मैंने। इसके बाद आपको जितना भी पढ़ना है पूरे बुक में सिर्फ केमिकल चेंज पढ़ना है, जिसमें आपको तरह तरह के केमिकल्स मिलेंगे, उनका रिएक्शन मिलेगा, उनका स्ट्रक्चर मिलेगा, नेम मिलेगा, जो इससे पहले आपने क्लास 9th में 8th में थोड़ा थोड़ा नाम ऐसे पढ़ा होगा। अब पूरा उनके बारे में अच्छे से आप रिएक्शन पढ़ेंगे।